नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण में संधि, और संधि में अपने टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि का। किसका, कौन से बेच पर चल रहे थे? विसर्ग संधि पर चल रहे थे। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम कर लिए थे, हम आज उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या चल रहा था? संधि। टॉपिक क्या था? संधि। और इसके भेद कितने होते हैं? तीन। तीन। और कौन कौन से थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये टॉपिक, ये भेद थी। उसमें से हमने स्वर संधि को कर लिया, व्यंजन संधि को पूरा कर लिया, और अब अपने किस पे चल रहे थे? विसर्ग संधि। तो अब अपने बात किस पे कर रहे थे? विसर्ग संधि। अपने इस पे बात कर रहे थे, इस पे चर्चा चल रही थी, इसके कुछ नियम भी कर लिए थे। इसकी अगर परिभाषा की बात करूं तो इसमें विसर्ग के साथ स्वर व व्यंजन के मेल, व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, कहने का चाहे विसर्ग के साथ स्वर आए चाहे व्यंजन आए, किसकी बात चल रही थी? चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, ठीक है। इससे इसमें संधि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विसर्ग के साथ क्या लगेगा? विसर्ग के साथ क्या लगेगा, ये किसके माध्यम से बताया गया है? नियमों के माध्यम से। ये किसके माध्यम से बताया गया? नियमों के माध्यम से बताया गया, ठीक है। इसमें से हमने कुछ नियमों को क्या कर लिया था? कर लिया था। विसर्ग संधि के कुछ नियम किए थे, उसका थोड़ा देख लेते हैं। कौन से नियम किए थे अपन ने, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने पहला नियम कौन सा किया था? सबसे पहले हमने कौन सा नियम किया था? कि हमने पहला देखा था नियम, थोड़ा सा बता देता हूं। विसर्ग के बाद में च या छ हो, विसर्ग के बाद में च या छ हो, तो ये जो विसर्ग है ये श में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? श में बदल जाएगा। बात समझ में? जैसे उदाहरण लिया था मैंने, ने प्लस च, ठीक है। तो ये विसर्ग है, ये च आ गया, ये श बन गया, तो क्या बन गया? निश्चय बन गया। ये था, ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरे नियम की बात करूं मैं, इसी प्रकार अगर दूसरे नियम की बात करूं कि विसर्ग यहां पे क्या आ जाएगा? विसर्ग यहां पे क्या आ जाएगा? श, तो भी इसका क्या बन जाएगा? आधा श बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। जैसे दू प्लस शासन, विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुशासन। ये शब्द बनेगा, दुशासन बन जाएगा। ये भी अपने कर चुके थे। एक नियम और किया था उन्होंने, कौन सा किया था वो बताता हूं। दो नियम किए थे ये, और देखते हैं इसका तीसरा नियम जो हम कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन करके बता रहा हूं। कौन सा? तीसरा नियम की बात करते हैं। मैंने कहा था विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद या प्लस के बाद में कह सकते हैं आप, ट, ठ या ये श आ जाए, तो ये विसर्ग जो है वो इस श में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? इस श में। जैसे धनु,
प्लस टंकार। तो यहां विसर्ग लगा है, इस विसर्ग का क्या बना देंगे, आदर्श है, तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। ये बनेगा धनुष टंकार। ये नियम कर चुके थे। अगला नियम अपनों ने किया था कि ए आ न, कि कौन सा स्वर नहीं होना चाहिए, एक ए और एक आ नहीं होना चाहिए, उसके बाद में विसर्ग लगा, और यहाँ क ख प और फ, ये इसके बारे में पढ़ रहे, ठीक है। कंडीशन क्या थी, ए और आ न, कंडीशन क्या थी, ए और आ न, और कोई भी स्वर हो सकता है, हो सकता है, और कोई भी स्वर हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसका उदाहरण लू तो निष्कलंक, ये मैं करवा चुका हूं विस्तार से, इसमें एक बार आपका रिवीजन करवाना चाहता हूं। ये जो है तो इसकी जगह बनेगा क्या, इसकी जगह बनेगा क्या, तो वो सही बन जाएगा, बस ये बन जाएगा। तो क्या बन गया, निष्कलंक, ये शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, निष्कलंक शब्द बन जाएगा। बात समझ में आई। इन चीजों के बारे में अपने कर चुके थे, इन चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। मैं सिर्फ आपका ये क्या करवाना चाहता था, एक रिवीजन करवाना चाहता था। क्या करवाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन करवाना चाहता था। अब बात करता हूं आगे। तो बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं अगले नियम की, नियम की अगर बात करूं, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले किसकी बात करें, विसर्ग से पहले ए आ हो, इसमें क्या है कि विसर्ग से पहले ए और आ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या विसर्ग से पहले ए और आ हो और उसके बाद में कोई भी व्यंजन हो, कै कै पै फै व्यंजन है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम आप इस प्रकार ए और आ प्लस कै खे पै फै हो, पै और फै हो, ये नियम है। तो इसमें विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग लगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है अब उसमें कोई भी परिवर्तन है हम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्लस पतन, ये आ गया, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करोगे आप, सीधा का सीधा रख दो आप। पतन क्या बन जाएगा, अदय पतन बन जाएगा। प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम लिख दोगे आप, प्रातः काल। बात समझ में आए। इसी प्रकार यह प्लस कर्म, सेम का सेम ही आ जाएगा, वह कर्म हो जाएगा। बात समझ में। इसी प्रकार रज प्लस कण क्या आ जाएगा, रज प्लस कण, रज कण।
क्या होगा, रज कण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करूं तप प्लस पूत, पूत ये हो जाएगा। ये हो जाएगा तप प्लस पूत हो जाएगा। अंतःकरण, सेम का सेम, अंतःकरण हो जाएगा। ये हो गया। तो देखो ए और आ जाए, उसके बाद विसर्ग आ जाए, कै ख पै फ आ जाए, तो विसर्ग में कोई भी क्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं करोगे आप उसमें। अब बात करते हैं आगे। ये हो गया नियम पूरा। अब बात करते हैं अगले नियम। अब बात करता हूं आगे। आगे अगर बात करूं, अब इसमें कुछ अपवाद देखते हैं इसी नियम में। ए और आ विसर्ग प्लस कै ख पै और फ, इसके कुछ इस नियम के कुछ अपवाद है। क्या देखेंगे अपने, अपवाद देखेंगे। नियम यही लागू होगा, पर उसमें स का क्या करेंगे, आगमन करेंगे। इसमें क्या होगा, अपवाद में आगमन होगा। क्या होगा, आदेश का आगमन होगा। किसका होगा, आदेश का क्या करना पड़ेगा, आगमन करना पड़ेगा। जैसे भास्कर, नियम तो ये लागू हो रहा है, इसमें आ गया, विसर्ग आ गया, क आ गया, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, आधा स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विसर्ग की जगह आधा स, किसकी जगह, विसर्ग की जगह क्या करना पड़ेगा, आधा स का क्या करना पड़ेगा, आगमन करना पड़ेगा। तो अपवाद में स का आगमन होगा, किसकी जगह होगा, विसर्ग की जगह। किसकी जगह होगा, विसर्ग की जगह होगा। जैसे नमस्कार, नम प्लसकार, इसमें भी क्या करेंगे, आधे स का आगमन कर देंगे। विसर्ग की जगह क्या आएगा, आधा स आ जाएगा। विसर्ग की जगह क्या आएगा, आधा स। जैसे पूर्व प्लस कार, क्या करना पड़ेगा, आधा स का आगमन करना पड़ेगा, पुरस्कार शब्द बनेगा। पूर्व प्लस कार, श्रेय प्लस कर, आधे स का आगमन करना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार ब्रह प्लस स्ती प्लस ब्रह प्लस पति, क्या बन जाएगा, यहां विसर्ग लगा है, इसका आधा स कर दो, बृहस्पति, ये शब्द बन जाएगा। क्या बना, बृहस्पति शब्द बना। क्या बना, बृहस्पति शब्द बना। इसी प्रकार पूर्व प्लस कृत, पूरे से कृत, इसमें आधा स का क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह आगमन। तिरस प्लस कार, क्या बना, तिरस्कार, ये शब्द बनेगा। तो देखो इन शब्दों के अंदर, इन शब्दों के अंदर क्या है, जहां विसर्ग लगा है उसकी जगह आधा स का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। और ये किस स्वरूप, अपवाद स्वरूप। ये नियम में नहीं है, स की जगह
आ विसर्ग की जगह क्या करोगे, स का आगमन करोगे। इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप शब्द बने। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि संधि में प्लस से पहले, बाद में और बनने वाला शब्द, बनने बनने वाला शब्द, ये कंडीशन में क्या होनी चाहिए, तीनों कंडीशन शुद्ध होनी चाहिए। चाहे फिर नियम लगे चाहे ना लगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज का किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होगा। बात समझ में आई। अब अपनी बात करते हैं अगले नियम पर आते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले नियम। अब आगे चर्चा करते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं। देखो, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, देखो अगला नियम क्या है कि विसर्ग, विसर्ग आ गया, विसर्ग के साथ क्या है, विसर्ग और विसर्ग और फिर प्लस के साथ क्या आ जाए, तैत है आ जाए, क्या आ जाए, तैत है। तो इस विसर्ग क्या क्या बना देंगे, आधा स आए तो विसर्ग का, विसर्ग का क्या बना देंगे, आधा स बना देंगे। ये नियम था। कहने का मतलब ये है कि यहां विसर्ग है, यहां तय या थ है, ये नियम है। तो इस विसर्ग का क्या बना देंगे, आधा स बना देंगे। बात समझ में आई। ये नियम है, ठीक है। जैसे अंतः प्लस काल, अंतः प्लस तल, तय आ गया तो क्या बन जाएगा, अंतस्थल। अंतस्थल, नी प्लस ताप, क्या है, निस्ताप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निस्ताप। क्या बन जाएगा, निस्ताप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निस्ताप बन जाएगा। दू प्लस तर, क्या बनेगा बताओ, दुस्तर बन जाए। क्या बनेगा, दुस्तर बन जाएगा, बनेगा। नी प्लस तारण, तारण, निस्तारण, क्या बना, निस्तारण बना। क्या बना, निस्तारण। इसी प्रकार नी प्लस तेज, निस्तेज, क्या बना, निस्तेज शब्द बना। क्या बना, निस्तव। इसी प्रकार नम प्लस त, नमस्ते, क्या बना, नमस्ते। मने प्लस ताप, मनस्ताप, क्या बना, मनस्ताप बना। क्या बना, मनस्ताप। इसी प्रकार बही प्लस थल, बहिस्थल, क्या बनेगा, बहिस्थल शब्द बनेगा। क्या बनेगा, बहिस्थल शब्द बनेगा।
क्या बनेगा? नी प्लस तारण, नी प्लस तेज, अंतः प्लस तरण, नी प्लस ताप, दू प्लस तर, नम प्लस तेज, मन प्लस ताप। ये मुख्य शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे? मुख्य शब्द बनते। अब बात करते हैं अगले नियम की। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं अगले नियम की, नियम अगला, अगले नियम की अगर बात करूं, अगला नियम कहता है कि विसर्ग, प्लस से पहले विसर्ग, उसके बाद में स आ जाए। क्या आ जाए? स आ जाए कि मेल पर विसर्ग का आधा स बना देंगे, बना देंगे। बात समझ में आई क्या? अब इसमें है देखो विसर्ग ये है, इसकी जगह क्या बनाना है? आधा स। कंडीशन क्या? प्लस के बाद में भी क्या होना चाहिए? स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स होना चाहिए। जैसे नी प्लस संदेह है, निसंदेह बन गया। बात समझे? इसी प्रकार नी प्लस संतान, संतान, निसंतान, क्या है? निसंतान। दू प्लस हास, साहस, क्या बनेगा? दुस्साहस बनेगा। नी प्लस स्वार्थ, स्वार्थ, निस्वार्थ, क्या बना? निस्वार्थ बना। मन प्लस ताप, संताप, क्या बनेगा? मन संताप। ये बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार पुनः प्लस स्मरण, स्मरण, पुनः प्लस स्मरण, क्या था? पुनः प्लस स्मरण बने। क्या बने? पुनः प्लस स्वर बने। ये आपके सामने जो भी है। अब अपनी बात करते हैं आगे अगले नियम पर। ये नियम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आगे, अगले नियम की चर्चा करते हैं। अपने अगले नियम पर चर्चा करते हैं। अगले नियम पर अगर चर्चा करें तो क्या है कि विसर्ग से पहले, क्या है? विसर्ग से पहले ई और ऊ हो। विसर्ग से पहले क्या हो? ई या ऊ हो। विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर कौन से होने चाहिए? ई या ऊ ही होने चाहिए। और प्लस में क्या होना चाहिए? प्लस के बाद र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? र होना चाहिए। प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? र होना चाहिए। ये भी कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन होगी। तो आप विसर्ग का लोप कर विसर्ग की जगह बड़ी ई या बड़ा ऊ लगा देंगे। शब्द बनाने पर, शब्द बनाने पर लगा देंगे।
क्या कर देंगे, लगा देंगे। जैसे बताता हूं, जैसे इसमें क्या बताया गया है कि जैसे निरोग है, नी विसर्ग आ गया और रोग दे दिया। अब क्या है, ये शब्द है तो इसमें ई की मात्रा क्या लगी है, छोटी, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में रह आ गया। तो अब जो ये मात्रा है ई की, ये क्या बन जाएगी, बड़ी बना देंगे। क्या कर देंगे, और विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और ई शब्द बना देंगे और विसर्ग का लोप कर देंगे। विसर्ग का लोप, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, तो क्या हो जाएगा, निरोग बन जाएगा। सिर्फ मात्रा को बड़ा कर देना है, मात्रा को क्या कर देना है, बड़ा कर देना। जैसे नीरव प्लस रव, तो यहां देखो ई आ गया, यहां विसर्ग, यहां रह आ गया, इसको अपने क्या कर देंगे, बड़ी में बदल देंगे, निरोग बन जाएगा, नीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीरो शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीरो। जैसे नी प्लस नी प्लस रुद्र, री प्लस रुद्र शब्द है, रुद्र शब्द है। तो इसमें करना क्या है, इसको बड़ा कर दो बस, निरुद्र, ये शब्द बन जाएगा। इसमें तो यही करना है। जैसे दू प्लस राज, यहां छोटी है वहां बड़ी लगा दो, दुराज बन जाएगी। इतना ही तो करना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। बात समझे। चक्षु प्लस रोग हो गया, जैसे यहां विसर्ग लगा है तो चक्षु में बड़ा लग जाएगा, चक्षु रोग। बस मात्रा को क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। मात्रा को क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। मात्रा को क्या कर देंगे अपने, उसको बड़ा कर देंगे। दूर प्लस, बात समझ में आई है। नी प्लस रज है, जैसे नीरज हो जाएगा, नी प्लस रज, क्या बन जाएगा, नीरज बन जाएगा। क्या बनेगा, नीरज शब्द बनेगा। क्या बनेगा, नीरज शब्द बन जाएगा। बात समझ में। ये था ये नियम जिसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। अब अपने बात करते हैं अगले नियम के बारे में। अगला नियम, अगला नियम की बात करते हैं। ए स्वर विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो, ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, और विसर्ग के बाद या प्लस के बाद ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी क्या हो, स्वर हो, कोई भी स्वर हो। मान सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो विसर्ग का लोप कर देंगे, और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, शब्द में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शब्द में आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करोगे। देखो आता है प्लस ए, यहां
यहाँ क्या ए स्वर है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो से विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, सेम का सेम लिख देंगे, ये शब्द बन जाए। बना या नहीं बना? इसी प्रकार मन प्लस उच्छेद, यहां क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप, सेम का सेम लिख देंगे। किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पे प्लस आदि, यहां आ है, ध्यान रख लेना, ए नहीं है। आप कहेंगे तो गुरु जी यहां तो आ गया, तो देखो ए और यहां आ, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख देना है। किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन है इसके अंदर नहीं करना, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार तत् प्लस एव, तो इसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आप नहीं करोगे। बात समझिए, ये थे किसके, विसर्ग संधि के नियम। किसके थे, विसर्ग संधि के नियम थे। और ये क्या थे, विसर्ग संधि के नियम थे। और आज हमने 3-4 नियम किए हैं। विसर्ग संधि सरल है, बस थोड़ा सा अगर आप नियमों को पता है, विषय कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ करना है, तो आप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत। सबसे सरल यही भाग होता है, और सबसे हार्ड होता है स्वर संधि का, क्योंकि उसमें स्वरों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ बड़ा लगाना है, कहाँ छोटा लगाना है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान। व्यंजन संधि में भी नियम है, उनका थोड़ा सा तैयार कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आई। आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा संधि में क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ कि जितना आप उसके टुकड़ों में तैयार करोगे तो आपको नियम भी पता रहेंगे, शब्दों का भी पता रहेगा, और कौन सा शब्द कहाँ जुड़ा है, कौन सा नया चीज जुड़ी है, कहाँ लोप हुआ है, कौन से व्यंजन का लोप हुआ है, कौन से का आगमन हुआ है, इन चीजों का भी आपको पता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।